वर्डप्रेस का नया वर्जन वर्डप्रेस 6.7 रिलीज हो चुका है। वर्डप्रेस के इस वर्जन के अंदर एक नई थीम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है 2025। इसके साथ ही इसके अंदर फोन सपोर्ट से लेकर HEIC सपोर्ट तक बहुत से फीचर्स को ऐड किया गया है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस 6.7 में क्या नया है और इसके अंदर जो थीम है और जो पैटर्न्स ऐड किए गए हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर थीम्स के सेक्शन में जाता हूँ और मैंने यहाँ पर जो है 2025 थीम है उसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इस थीम को कस्टमाइज करने के लिए आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि इस थीम के अंदर बहुत से नए पैटर्न्स को ऐड किया गया। जब आप पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। पैटर्न का मतलब क्या है, इसके अंदर एक प्री मेड ब्लॉक आप कह सकते हैं जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 70 के करीब जो है अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं। अगर हम बात करें अबाउट से रिलेटेड तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये अबाउट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमें कोई बैनर चाहिए तो ये सारे जो हैं बैनर से रिलेटेड हैं। जिस तरह से ये एक बैनर हो गया। ठीक है, अगर आपको कहीं कॉल टू एक्शन ऐड करना है तो यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन टाइप के जो हैं ब्लॉक्स बने हुए हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई ब्लॉक चाहिए, जैसे यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए, अगर आपको कहीं मैप और साथ में एड्रेस दिखाना है, ठीक है, या फिर आपको इस तरह से दिखाना है, तो ये आप जो है प्री मेड जो है एक तरह से बने हुए ब्लॉक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे नए पैटर्न्स जो हैं इसके अंदर वर्डप्रेस के इस नए वर्जन के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हेडर से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स हैं और फुटर में भी कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं और कुछ जनरल जो पैटर्न हमारे पास हो सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें से किसी भी पैटर्न को किसी पेज पे या किसी पोस्ट के अंदर यूज करना है, तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर कोई भी एक पेज ऐड कर लेता हूँ या फिर हम पहले से बना हुआ कोई पेज ओपन कर लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ये अबाउट अस का पेज पहले से बना हुआ है। तो जैसे ही मैंने पेज को ओपन किया, मेरे पास एक पहले से एक ब्लॉक ये ओपन हो गया जिसे मुझे एक पैटर्न को चूज करने के लिए कह रहा है। तो अभी जो है हमने वहाँ से कोई भी पैटर्न चूज नहीं किया है। हम यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर पैटर्न्स के अंदर चले जाते हैं। और क्योंकि अभी ये हमारा अबाउट वाला पेज है तो मैंने अबाउट का जो टैब है उसको ओपन कर लिया। अब ये वाले जो है पैटर्न्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ, तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम जो है बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास पहले से ही एक बना बनाया जो है पैटर्न आ गया है। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी चेंजेस आप इसके अंदर करना चाहें वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर अपडेट की गई है, ऐड की गई है, वो है फ़ॉन्ट मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे नए फ़ॉन्ट्स जो हैं इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं अपनी थीम के ऊपर और इस पर हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए एक तो स्टाइल का ऑप्शन है। आप यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल पूरा का पूरा जो है आपके उस पेज पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपके पास अलग अलग पैलेट्स बने हुए हैं। जैसे मुझे ये एक प्री मेड पैलेट यूज़ करना है जिसके अंदर कलर इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, तो ये पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टाइपोग्राफी है, अलग अलग टाइप के, यानी कि फ़ॉन्ट्स जो हैं इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है एक पूरा स्टाइल्स का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। अब मुझे जैसे टाइपोग्राफी के अंदर अलग अलग फ़ॉन्ट को यूज़ करना है, तो ये जैसे रोबो है, ठीक है, रोबोटो फ़ॉन्ट है, ठीक है, और ये दो फ़ॉन्ट का यूज़ है, जैसे प्लाइट पे, और ये दूसरा फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है डिफ़ॉल्ट। ये दो फ़ॉन्ट है, ये दो फ़ॉन्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर फ़ॉन्ट जो है यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है वन वेरिएंट, ठीक है। उसके बाद अब फ़ॉन्ट के कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, साइज़ के प्रीसेट्स बने हुए हैं, जैसे कि स्मॉल, मीडियम। स्मॉल फ़ॉन्ट जो रहेगा उसका साइज़ ये रहेगा, मीडियम का ये रहेगा, लार्ज का ये रहेगा, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज का ये रहेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि आप स्मॉल के अंदर क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर रखना चाहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर नई जो चीज़ क्या है वो ये है कि अलग अलग जो है टाइप के फ़ॉन्ट्स, ये आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं। ये अराउंड 8 फ़ॉन्ट्स हैं जिनको इसके अंदर ऐड किया गया और ये कॉम्बिनेशन है, एक फ़ॉन्ट के साथ दूसरे का कॉम्बिनेशन इसके अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है वो है जूम आउट फीचर। जैसे यहाँ पर ये आप आइकन देख रहे हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा जूम आउट हो गया है। मान लीजिए आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं और आपको पूरे डिज़ाइन को एक तरह से देखना है, तो ये जूम आउट फीचर काफ़ी हेल्पफुल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वेबसाइट का मुझे यहाँ दिख रहा है, जबकि मैं अगर इसको इस तरह से देखता हूँ
तो मुझे नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वेबसाइट कैसी लग रही है। अब इसी फीचर के अंदर मान लीजिए अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है या डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको जूम आउट किया और यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और मुझे कोई ब्लॉक यहाँ पर ऐड करना है या फिर कोई पैटर्न अगर ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इस पैटर्न को यहाँ पर ऐड करना था तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बंद करते हैं और फिर हम इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब मान लीजिए पूरी वेबसाइट में आपको कलर को जो है चेंज करना है तो कलर को चेंज करने के लिए आप फिर से यहाँ स्टाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर कलर पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड कलर जो भी रखना चाहें वो इसके हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर ये रख लिया तो ये पूरा का पूरा जो है एक ही कलर का हो चुका है। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और पूरे जो जूम आउट करके बेसिकली इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जूम आउट फीचर के बारे में मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसके अंदर HEIC इमेज सपोर्ट। HEIC का मतलब है हाई एफिशिएंसी इमेज कोडिंग। हाई एफिशिएंसी इमेज कोडिंग जो एक फॉर्मेट है इमेज का वो एप्पल के डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है। तो अगर आप एप्पल की डिवाइस यूज़ करते हैं और आपके पास HEIC इमेजेस हैं तो ये जो है वर्डप्रेस ने उसके अंदर सपोर्ट ऐड कर दिया है। अब जो अगर आपका सर्वर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली HEIC इमेज को JPEG में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में ये एक इमेज को अपलोड किया। अब इस इमेज का जो फॉर्मेट था वो HEIC जो है फॉर्मेट था। अब इस इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जब हम इस इमेज को किसी पेज पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको अबाउट अस पेज पे यूज़ किया, तो अब ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली JPEG में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको अगर सेव पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेव इमेज एज करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फॉर्मेट है वो JPG बन चुका है। जबकि जब हमने इसको अपलोड किया था तो ये HEIC इमेज फॉर्मेट था। लेकिन अगर आप इसको HEIC फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ये मोजिला ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, तो इसके अंदर ये इमेज ओपन नहीं होगी, डाउनलोड भी नहीं होगी। अगर आप इसको क्रोम में जाकर ओपन करेंगे तो ये इमेज जो है ओपन हो जाएगी। तो ये ब्राउज़र पे भी थोड़ा इसकी डिपेंडेंसी है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है इसके अंदर वो है फिल्टर्स। तो काफ़ी सारे फिल्टर्स जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो हम कस्टमाइज के ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं पैटर्न्स पे गया तो पैटर्न के अंदर आप यहाँ जब क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप टेबल और ग्रिड ये दो व्यूज़ के अंदर इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की तो टेम्पलेट के अंदर भी हमारे पास टेबल, ग्रिड और लिस्ट ये तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। जैसे कि मुझे अब ये वाला ऑप्शन चेक करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सिंपली उसका जो प्रीव्यू है वो साइड में देख सकता हूँ। तो मुझे अगर पेज 404 चेक करना है तो यहाँ पर हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम पैटर्न्स के अंदर भी जो है इस व्यू को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये टेबल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसको थोड़ा और फर्दर चेंज करना है तो आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आप आइटम्स पर पेज और ये सब चीज़ें भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम सेम यहाँ पर टेम्पलेट्स पे चले जाते हैं और टेम्पलेट्स के अंदर जाकर जब हम यहाँ पर जाते हैं तो अगर अभी एक पेज पे 10 अगर आइटम दिख रही हैं, 20 दिख रही हैं तो उसको हम 10 कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें क्या देखनी है क्या नहीं देखनी वो भी इसके अंदर हम जो है एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको हाइड टेम्पलेट किया, ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स जो है हिडन चलेगी, डिस्क्रिप्शन इसकी हिडन हो गई। अब मैं इसको दोबारा से ऑन भी कर सकता हूँ। तो ये जो है इसके अंदर चेंज किया गया है। यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट सर्च करना चाहें तो वो सर्च भी कर सकते हैं और उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर ऐड की गई है वो है शैडो सपोर्ट फॉर ग्रुप ब्लॉग्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मेरे पास एक ये पेज था तो इस पेज के अंदर आपको एडिट साइड पे क्लिक करना है, एडिट पेज पे क्लिक नहीं करना है, एडिट साइड पे क्लिक करना है। जब आप इसमें एडिट साइड पे क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी मैं एक ग्रुप ब्लॉग ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम ग्रुप ब्लॉग हमने ऐड किया और इसके अंदर हम कोई भी एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है और ब्लॉग में जाकर जो है आप ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जब आप ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ड्रॉप शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो शैडो के अंदर भी ड्रॉप शैडो, तो ड्रॉप शैडो अब यहाँ देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया
तो यहाँ देखिए आप साइड में आप देख रहे हैं कि ड्रॉप शेडो जो है ऐड हो गई। अब ये भी कई 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 टाइप की है, जैसे आउटलाइन वाली है, ठीक है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ड्रॉप शेडो का ऑप्शन भी अब आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगा। इसकी जगह पे मान लीजिए मैं किसी इमेज के लिए ड्रॉप शेडो यहाँ पर चूज़ करता हूँ, तो वो हम किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली एक इमेज चूज़ की और इसको मैंने चूज़ किया, तो वो तो मैंने ग्रुप वाले ऑप्शन के अंदर बताया, तो ये नया फीचर है, ठीक है। अगर आपको सिंपली एक इमेज के ऊपर इसको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले जो है ग्रुप के लिए नहीं था, अब ग्रुप के लिए भी इसको ऐड कर दिया गया है। तो ये जो 6 फीचर मैंने आपको बताए हैं, ये नए फीचर जो हैं इसके अंदर ऐड किए गए हैं। आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।